आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, वह है श्री आसाराम बापू जी की, जिसे एक समय में हिंदुस्तान के लोग बाग भगवान की तरह पूजते थे। लेकिन कहते हैं कि इंसान का जब खराब समय आता है तो वह इंसान ऐसे कुकर्म कर जाता है कि जिसकी साथ साथ उसकी छवि तो धूमिल होती ही है और उसको एक बड़े परिणाम का नतीजा भुगतना पड़ता है। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ दोस्तों, वह कहानी है वह आसाराम बापू की, जिसके कदमों में हिंदुस्तान के बड़े से बड़े राजनीतिक दल और बड़े से बड़े दिग्गज नेता आसाराम बापू के चरणों की धूल को अपने मस्तक से लगाते थे। आज उस लड़की का बयान मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि आज से पहले आपने किसी सोशल मीडिया साइट पर या किसी न्यूज़ चैनल पर उस लड़की के बयान को नहीं सुना होगा। आज उस 17 साल की लड़की का बयान मैं आप सभी लोगों के सामने सुनाने वाला हूं दोस्तों, जिसे लड़की ने स्वयं अपने मुंह से पुलिस के सामने बयान किया था और उसके बयान के आधार पर ही आसाराम बापू जी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, घटनाक्रम स्टार्ट होता है 7 अगस्त 2013 को। एक 17 साल की लड़की जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बापूजी के आश्रम में रहा करती थी। लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, दिखने में बेहद खूबसूरत थी। पर कहते हैं कि हिंदुस्तान में लोग बाग भेड़ियों की चाल चलते हैं और एक इंसान को भगवान का दर्जा दे देते हैं। तो जो इस लड़की का तो नाम हम गुप्त रखेंगे किसी कारणवश, तो उस 17 साल की लड़की के जो माता पिता रहते हैं वह इस आसाराम बापूजी के भक्ति में इतने अंधे हो जाते हैं कि इकलौती बेटी होने के बावजूद भी उस लड़की को, वो तो उत्तर प्रदेश में रहते थे, पर उस लड़की को बापूजी के आश्रम में छिंदवाड़ा में छोड़ देते हैं भक्ति करने के लिए। बल्कि इंजीनियर डॉक्टर की पढ़ाई करने की जगह उस लड़की को आश्रम में छोड़ देते हैं बापूजी के पास। 7 अगस्त 2013 को उस 17 साल की लड़की की तबीयत खराब होती है और वो लड़की बताती है कि मेरी जब तबीयत खराब हुई तो मैंने फ़ोन किया अपने माता पिता को। तो 8 अगस्त को मेरे माता पिता मेरे पास पहुंच जाते हैं 2013 में, और वह नज़दीकी अस्पताल में इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तभी उनका एक शिष्य रहता है जिसका नाम रहता है शिवा रहता है, जो कि आसाराम बापू के बड़ा नज़दीकी रहता है। और जो फ़ोन का सिस्टम रहता है वह शिवा के पास रहता है कि अगर किसी इंसान को बापू से अगर बात करना है तो उससे सबसे पहले शिवा से संपर्क करना पड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों, उसके जो माता पिता कॉल करते हैं लड़की के और वह पूरी घटनाक्रम शिवा को बताते हैं और शिवा उसे छिंदवाड़ा के आश्रम में रहने वाली एक औरत से बात करते हैं, जो वह कहती है कि इसको भूत प्रेत का साया है और भूत प्रेत हमारे गुरुजी आसाराम बापूजी ही भगाएंगे इसका। दोस्तों, इस तरीके से इनका ये घटनाक्रम स्टार्ट होता है। और उस समय शिवा से बात हो रही थी तो बापू और शिवा दोनों दिल्ली के आश्रम में थे। तभी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से और 17 साल की लड़की और उसके माता पिता उस लड़की को लेकर बापू के आश्रम दिल्ली पहुंचते हैं और किसी कारणवश बापू वहां से रवानगी पकड़ लेते हैं और राजस्थान के जोधपुर में अपने आश्रम पर पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उसके माता पिता लड़की के, वह कहती है कि मेरे माता पिता कॉल करते हैं। तो शिवा से बात होती है और शिवा कहता है कि बापू तो आश्रम आ चुके हैं और पूरा घटनाक्रम मैंने बापू को सुना दिया गया है और बापू आपसे यहीं पर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, आप यहाँ पर आ जाइए। दोस्त, इस प्रकार जब वो लड़की पूरा घटनाक्रम सुनाती है कि हमारे पास रिजर्वेशन की व्यवस्था उस समय हाल फिलहाल नहीं हो पाती है, तभी हम जनरल का टिकट लेकर राजस्थान के जोधपुर पहुंचते हैं गुरुजी के आश्रम में। जैसे ही गुरुजी के आश्रम में पहुंचे तो वहां देखते हैं कि एक रूम के अंदर गुरुजी बैठे हुए हैं और कुछ शिष्य लोग उनके आसपास बैठे हुए हैं और सत्संग की
चर्चाएं चल रही थीं, जो कि आमतौर पर हर एक गुरु के आश्रम में होता है। आश्रम में चर्चा चल रही थी गुरुजी की, शिष्यों के साथ सत्संग की वार्तालाप हो रही थी। तभी उन दोनों माता पिता का मुलाकात होती है शिवा से, और वो शिवा से गुरुजी के पास मिलने की बात कहते हैं। तो शिवा उनको 1.5 या 2 घंटे रुकने के लिए बोलता है। तो दोनों माता पिता इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही 1.5 या 2 घंटे का समय बीतता है दोस्तों, तो वह लड़की कहती है कि बापूजी मेरे को अंदर बुलाते हैं, और माता पिता भी मेरे साथ रूम के अंदर आ जाते हैं। तो नॉर्मल तरीके से जांच पड़ताल या पूछताछ करते हैं बापू। तो मैं उनको पूरा घटनाक्रम सुनाया। तो बापू कहते हैं रात का करीब समय हो जाता है 10 और 11 बजे का। तभी वह बापू को बताती है कि ऐसा ऐसा दर्द हो रहा है, मेरे को ऐसी ऐसी परेशानी हो रही है। तो बापू बताते हैं कि हाँ, तो मैं थोड़े बहुत इलाज की ज़रूरत है, जो कि मैं स्वयं कर दूंगा। इस प्रकार दोस्तों, जब वह बापू के रूम में पहुंचती है, और बापू कहते हैं कि तुम्हारे रहने के लिए व्यवस्था अलग से बना दी गई है, कि आप जाकर दूसरे रूम में जाकर विश्राम कर लीजिए लड़की के माता पिता से। तो लड़की के माता पिता भी अंधभक्ति में इतने मशहूर थे कि अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए बापू को उसके रूम में छोड़ देते हैं, और वो एक दूसरे रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, और लड़की वहीं पर रह जाती है। तो लड़की अपनी आप बीती बताती है दोस्तों कि जैसे ही बापू ने रूम का दरवाज़ा बंद किया, तो मेरी सांसें उसी वक्त से तेज़ हो गई थी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। दरअसल जो रूम रहता है वो कुछ ऐसे एकांत में रहता है, और ऐसी व्यवस्था रहती है कि उसके अंदर कैसी भी चीख चिल्लाते रहो, लेकिन बाहर किसी को आवाज़ नहीं होती है। तभी बापू के वहाँ पर उस लड़की के पास पहुँचते हैं, और वह लड़की कहती है कि बापू मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और मेरे सर पर हाथ फेरते हैं, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं अपना, और धीरे से उस हाथ को खिसकाते हुए मेरे चेस्ट के द्वारे से और मेरी कमर पे ले जाकर उस अपने हाथ को रख लेते हैं। रखने के बाद वो मेरे साथ कुछ संबंध बनाने की कोशिश करते। इससे पहले मैंने उनका विरोध करना स्टार्ट किया, और विरोध करने की कोशिश की तो बाबू ने मुझे डांटा और थोड़ा एक थप्पड़ भी मारा। इसके बाद मैं चिल्लाने लगी तो बापू ने मेरे एक अपने शिष्य को बुलाकर उसी शिवा को मेरे पीछे करके दोनों हाथ बंधवा दिए, और दोनों पैर बंधवा कर अपन का जो बेड रहता है उस बेड पे लिटवा दिया। मेरे मुंह में कपड़ा भी भर दिया गया। और इसके बाद वो लड़की बताती है कि मेरे साथ बापू ने वो दरिंदगी की कि मैं चीखने वाली थी, चिल्लाने वाली थी, लेकिन मैं इतनी मजबूर हो गई थी कि मैं ना कुछ ना करते हुए बापू का विरोध नहीं कर पाती हूँ, और वहीं पर अपनी साथ बर्बरता को देखती रहती हूँ। बापू ने धीरे धीरे मेरे कपड़े निकाले, और बारी बारी से मेरे शरीर के अंगों को नोचने लगे एक भूखे भेड़िए की तरह, और फिर मेरे साथ तकरीबन 2 बार बलात्कार का अंजाम दिया बापू ने मेरे साथ। तब मैं बाहर आने के लिए तैयार हुई, बापू का काम तमाम हो गया। तो जब बापू ने मेरे को छोड़ा तो मैं बाहर जाने के लिए थी, तभी बापू बोलते हैं मेरे से कि सुनो, अगर तुम्हें इस दुनिया में रहना है और तुम्हारे माँ बाप को तुम अगर चाहती हो, उन्हें ज़िंदा रखना चाहती हो, तो इस बात की खबर किसी को कानो कान नहीं होना चाहिए, ना कि तुम्हारे माता पिता को भी इसकी खबर नहीं होना चाहिए। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो इस आश्रम से तुम और तुम्हारे माता पिता की लाश यहीं दफना दी जाएगी, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगेगी। लड़की कहती है कि मैं डर जाती हूँ अपनी माता पिता की सलामती के लिए। मैं चुप्पी साध कर जैसे तैसे अपनी मम्मी के पास पहुँचती हूँ। वहाँ तो मैं उन्हें कुछ नहीं बताती हूँ, और वहाँ से जल्दी निकलने की बात कहती हूँ। तभी सुबह के 9 तारीख को मेरे माता पिता वहाँ से आश्रम से निकल आते हैं मेरे कहने पर। जब घर आते हैं, घर आने के बाद मैं सब कुछ बातें अपने माता और पिता को बताती हूँ, तो मेरे पिताजी, जो कि बापू को भगवान के रूप में पूजने वाले थे, तो अपने मेरी बातों पर मेरे पिताजी को यकीन नहीं हो रहा था कि बेटी भगवान की तरह हमारे जो बापू हैं, हमारे माता पिता गुरुदेव भगवान हैं, उनके बारे में तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटी अगर बोल रही है तो कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। तभी माँ एक रूम के अंदर ले जाती है, और बारी बारी से लड़की अपने शरीर के हर एक अंग को अपनी माँ के सामने रखती है। तो माँ को समझते हुए देर नहीं लगती है कि वाकई में मेरी बेटी के साथ भयानक बर्बरता हुई है। दोस्तों, तभी पूरा घटनाक्रम माँ आकर अपने हस्बैंड को बताती है, पिता को। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम इसका जवाब जरूर देंगे। तभी वो हिंदुस्तान में जो संविधान का
शासन चलता है उसका सहारा लेते हैं और कानून के सामने पहुंचकर पूरी वारदात को सामने रखते हैं। और लड़की का जब मेडिकल होता है तो उसमें वास्तव में उसका 2 बार रेप का मामला सामने आता है रिपोर्ट में। तो इस तरीके से आसाराम बापूजी के लिए उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। इस सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि हमारे हिंदुस्तान में कोई कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कितना रुतबे वाला इंसान हो, अगर वह इंसान गलत है तो हमें उसका फुल तरीके से विरोध करना चाहिए। हमें अपने संविधान पर विश्वास रखना चाहिए कि कैसा भी मजबूत इंसान हो, अगर वह इंसान गलत है तो आप कानून का सहारा लेकर उसका फुल जोर तरीके से विरोध कीजिए और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को कभी सहन मत कीजिएगा, क्योंकि अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सहना भी एक बहुत बड़ा पाप है। इस तरीके से दोस्तों, और इस कहानी से ये भी सीख लेना चाहिए कि आजकल के ज़माने में लोगों को भगवान की भक्ति करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पर इतना मूर्ख, इतने अज्ञानी, इतने अंधे भी नहीं होना चाहिए कि अपने इकलौती औलाद के लिए किसी बाबा बैरागी के पास में ले जाकर या किसी भी धर्म गुरु के पास ले जाकर उसको उसके रूम में अकेला छोड़कर आना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, जो कि इस बिटिया के साथ हुई थी। जय हिंद दोस्तों, मैं फिर मिलूँगा एक नई ऐसी ही दिलचस्प घटनाक्रम के साथ में, नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।